तो मेरा नाम है उत्कृष्ट नेगी, और भाई मैं सोचता हूँ ना कि हर फेलियर को एक बार एक वीडियो देखनी चाहिए। मतलब ऐसी बात नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं, मैं फेल हो गया, बट इट वॉज जस्ट द सिस्टम ट्राइंग टू टेल मी दैट आई वॉज इनकेपेबल। मैं एक डम आदमी हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा जीवन में। जब तुम फेल होती हो तो पूरी दुनिया तुम्हें इस नज़र से देखती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम इनकैपेबल ऑफ अचीविंग एनीथिंग इन योर लाइफ हो। तुम बस एक बोझ हो अपने घर वालों पे, और तुम्हें तुमसे पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं होती। अगर कोई ऐसा लो फील कर रहा है ना कि भाई मैं फेल हो गया, अब मेरा क्या होगा, भाई मैं पैसे दे दूंगा। अगर कोई मुझे उस टाइम में पास हो जाता ना, मैं अभी पैसे दे दूंगा कि मुझे फेल करो प्लीज। तो ये बात है तब की, जब मैं 9th क्लास में गया था, फ्रेश फ्रेश एकदम मजे में भाई, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था किसी से। और उस टाइम गेम भी चल रहा था क्या, पबजी। मैं दिन भर पबजी खेलता था बिना रुके भाई। मतलब मैंने तो 4-5 साल में गेमिंग एडिक्शन की अलग वीडियो बनाऊंगा, पूरा मैंने दिमाग खराब किया अपना, गेम खेलते रहता था 24 घंटे। फिर क्या हुआ कि मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया, लिटरली मैंने पूरा ही पढ़ना छोड़ दिया। ज्योग्राफी की किताब खुली रहती थी मुंह के आगे, माँ बोलती थी पढ़ ले, मैं बोलता था नहीं मुझे गेम खेलना। अब इतना सब कुछ होने के बाद ना एक दिन रिजल्ट आता है, ठीक है। और मेरे को एक बंदे ने ऐसे बोला हुआ था कि अरे सब पास, हमारी क्लास में कोई फेल नहीं हो सकता, पागल है क्या। और मैं चाहता हूँ भाई रिजल्ट लेने, खुश मिजाज की बैंक घर आके पबजी खेलूंगा वापस, वही मेरा दिमाग उतना छोटा सा, छोटी बुद्धि। और मैं चाहता हूँ भाई, और मुझे टीचर बोलता फेल हो गया है, मैं तो फेल हो गया हूँ मैं 9th क्लास में। मैं बेहोश हो गया भाई, मुझे किसी ने बताया था कि मैं बेहोश हो गया था, मैं चित हो गया था मैं वहाँ पे सच में। मैं बैठ गया और मेरे को चक्कर आ गया, फिर थोड़ी देर बाद उठा, हाथ पैर जोड़े, पास कर दो, कोई कोई नहीं करता पास। उस टाइम मैं पता नहीं क्यों दुखी हो गया था यार। 9th क्लास का बच्चा क्या सोचेगा, मैं फेल हो गया हूँ जीवन में, पूरा समाज उसे बताने की कोशिश कर रहा है बहुत सड़ी कि तू एक फेलियर है भाई, तू फेल हो चुका है, तेरे बस की कुछ नहीं है जीवन में, यू आर एकेडमिकली वीक, तेरे पे इतना दिमाग नहीं है, तेरे दिमाग में इतनी क्षमता नहीं है कि तू नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो पाए, इसीलिए तू फेल हुआ है, ठीक है। सोचो क्लास के 4-5 बच्चे फेल होते हैं, गिरे गुरे, उनके साथ आ चुका हूँ मैं अब। मतलब मैं क्लास का सबसे खत्म बच्चा हूँ, अगर मैं नेक्स्ट क्लास में वापस पढ़ता हूँ तो फाइनली मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मैं घर गया, उसके बाद मैं घर जाता हूँ, मेरे को सब कोस रहे हैं, तू चूतिया, तू चूतिया, चूतिया, मतलब मौसी के घर जाता हूँ, मेरे को भाई सारे लोग डांट रहे हैं। मतलब मैं क्या क्या यार, बच्चे के दिमाग में क्या चलता है 9th क्लास के, बहुत बुरा किया उन्होंने, ऐसे नहीं करना चाहिए किसी के साथ। पर मेरे पापा अच्छे थे, मेरे पापा ने कुछ नहीं बोला, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बस बोला क्या कर रहा है वगैरह। मेरी माँ ने पापा को ही बोला कि तुमने इसको फ़ोन वगैरह दिलाया था वगैरह वगैरह, गलती मेरी थी, मैं मानता हूँ। स्टिल मैं 16 नंबर से फेल हुआ था बाय द वे, इतना बड़ा डम नहीं था मैं। उसके बाद मैं घर आता हूँ, सब कुछ नॉर्मल होता है कुछ दिन बाद। उसके बाद रिजल्ट के बाद होली आती है, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ मुझे दूसरी स्कूल में डालो, क्योंकि मुझे बहुत बदनामी कर, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर मेरे घर वाले बोलते हैं तू उसी स्कूल से पढ़ेगा, तू उसी स्कूल जाएगा, पता नहीं क्यों भाई मेरी हालत ख़राब। तो जैसे ही स्कूल खुलता है मैं जाता हूँ स्कूल, और वो नहीं होता जो क्लास की लाइनें लगी रहती हैं, तो 9, 10, 11, 12 की लाइन लगी हुई थी। मुझे भी याद है, मैं उस लाइन में खड़ा हुआ था, बच्चे मुझे देख के हंस रहे थे फेल हो गया वैन का लोड़ा। इट वॉज अ वेird मूवमेंट भाई, बहुत वेird मूवमेंट। मतलब मुझे ऐसा लगा था ना जैसे कंसंट्रेशन कैंप नहीं होते थे फिल्टर भाई के, मतलब फिल्टर भाई तुम समझ रहे हो ना, जर्मनी का फिल्टर भाई। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे मारने के लिए ले जा रहे हैं भाई कंसंट्रेशन कैंप में, जब मैं उस लाइन से ऊपर जा रहा था धीरे धीरे ना। फिर उनको छोड़ के मैं 9th क्लास की लाइन में अलग अलग चले गया भाई। क्लास में पहुंचते ही मुझे सब बच्चे बोलते हैं भैया, भैया मेरे को भाई उस टाइम तो बहुत ही खराब लगा। फिर पहले पीरियड में भाई ऐसा होता है कि मैं इधर ऐसी सीट में बैठा होता हूँ, इंट्रोडक्शन वगैरह चल रहा होता है, पहला दिन होता है जो क्लास का, मेरे को बोलते हैं भैया इधर आ जाओ भैया। मेरे को इतना बेकार महसूस, मेरे को उल्टी आ रही है, मैं क्यों आ गया इस स्कूल में वापस। तो उसके बाद टीचर मुझे एक लड़की के साथ बैठा देती है, वो सबसे बेस्ट मोमेंट था यार, मतलब बहुत बढ़िया काम किया उस टीचर ने। तो भाई वो लड़की मेरे साथ बढ़िया से रहने लग जाती है, मतलब है ना, बात बात करते हैं, मज़े वगैरह करने लग जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, मायरल ऐसी वगैरह, ट्यूशन भी जाने लग जाते हैं साथ में। उसके बाद क्या होता है, लंच होता है, ठीक है। लंच में मैं नीचे आता हूँ भाई, अकेले बैठा हुआ हूँ, और मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा हुआ है, शशांक बैठा हुआ है, ठीक है। और हम लंच कर रहे हैं, एकदम नॉर्मली लंच कर रहे हैं, मैं अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठा था। पर मुझे बहुत ऐसा महसूस हुआ कि मैं भाई मैंने कुछ खो दिया है अपने जीवन में, मैं फेल कर गया हूँ भाई, मेरे बस की कुछ नहीं है जीवन में। और मुझे सब बच्चे अजीब नज़र से देख रहे थे भाई कि ये चूतिया है, लिटरली ये चूतिया है। और मैंने भी काफ़ी हद तक एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं चूतिया हूँ, अनटिल मुझे ये रियलाइज़ होता है कि मैं चूतिया नहीं हूँ भाई, सब चूतिया हैं। या तो मैं चूतिया हूँ या तो सब चूतिया, तो मैंने ये चूज़ किया कि सब चूतिया, मेरे अलावा सब चूतिया, जो हूँ मैं हूँ भाई। आई मेड माई सेल्फ अ गॉड। सारे टीचर मुझे ट्रीट करते थे भाई, बहुत बार मेरा एग्जाम्पल दिया करते थे, अगर पढ़ोगे नहीं तो ऐसे हो जाओगे। फिर मैं एक चीज़ समझ गया कि भाई ये सिस्टम ही चूतिया है, मतलब तुम्हें फेलियर बनाया जाता है जानबूझ के, अगर तुम इस सिस्टम को ओबे नहीं करोगे तो तुम एक फेलियर हो, अगर तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो। 9th में मैं बहुत इंट्रोवर्ट और शाय किस्म का बंदा था, ठीक है। तो एक दिन मेरे पीछे 2 लड़कियां बैठी थी जो मेरे को जानती थी।
भाई वो मेरे को बहुत कुत्तों की तरह छेड़ रही है, मतलब लिटरली मैं पीछे मुड़ रहा हूँ और वो मुझे बोल रही है कि आंखों में देख हमारे, और मैं इतना शाय मैं तो मेरे से नहीं देखा जाता किसी की आंखों में, मैं इतना शर्मा वर्मा के भाई कुत्तों की तरह, लिटरली जो कुत्ते नहीं करते, कुत्ते आंखों में नहीं मिलाते जाता, मेरा कुत्ता नहीं मिलाता जैसे, वैसे ही मैं भाई मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसकी आंखों में ना देखूँ, और वो बोल रही है देख के दिखाओ, और मेरे को बहुत ऑकवर्ड महसूस हो गया उस दिन। उस दिन मैं घर गया भाई, मैंने शीशे में देखने की बहुत कोशिश करी खुद को कि भाई मैं क्यों नहीं देख पाता हूँ आंखों में। धीरे धीरे मैंने खुद पे काम किया, अपनी सोशल स्किल्स पे काम किया, मैं बातें करने लग गया लोगों से आंखों में देख के भाई, मतलब मैं बहुत, मेरे लिए बहुत टफ थी ये चीज़ कि मैं आंखों में देख के बात कर पाऊँ, क्योंकि समाज ने मुझे यही बताया कि मैं एक फेलियर हूँ, लिटरली मेरे घर वालों ने मुझे ये बताया मैं एक फेलियर हूँ। अब तो नहीं बोलते, पहले बहुत बार बोलते थे भाई, 10th 11th 12th तक बोलते थे तेरा एक साल बर्बाद हो गया। कुछ फ़ायदा ही नहीं है एजुकेशन सिस्टम का मिल ले भाई, लिटरली ज़ीरो फ़ायदा, 1 रुपये नहीं कमाया होगा मैंने एजुकेशन सिस्टम से, ना मैं कमाऊंगा, ना मैं कुछ सीखा हूँगा। सारी इंग्लिश लिटरली मैं अपने, सारी इंग्लिश मैं गेम से सीखा हूँ, GTA सैन एंड्रियास मैं इन गेम से सीखा हूँ, वाई सिटी, कॉप्स क्या होते हैं वगैरह, इन सब लॉजिकल थिंकिंग ना मैं सारी गेम से सीखा हूँ। अब मैं ये नहीं कह रहा पढ़ लिख के कुछ नहीं होता, लेकिन सोशल स्किल्स तुम बस लोगों से मिल के इधर उधर घूम फिर के सीखते हो भाई, वो किताबों में नहीं आ सकती, वो रट के नहीं आ सकती कुछ चीज़ें, जब तुम एक्सपीरियंस करोगे चीज़ों को तभी सीखोगे तुम। कभी कोई तुम्हें ऐसा इंसान फेलियर नहीं मानेगा जिसने कुछ अचीव किया होगा, जो अपनी लाइफ में ऊपर होगा। तो सुनना भी नहीं चाहिए तुम्हें ऐसे लोगों का जो फेलियर हो, जो तुमको फेलियर मानते हो, क्योंकि वो खुद अपनी लाइफ में एक फेलियर है भाई, वो सिर्फ एक बॉक्स में बंद है। वो तुम्हें फेलियर इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि तुम उस बॉक्स से बाहर जा रहे हो, और जब तक तुम उस बॉक्स से बाहर नहीं आओगे ना, तुम्हारे जीवन में कुछ होगा भी नहीं। मुझे लगता है ना कि सबसे बेस्ट डिसीजन मेरी लाइफ का था फेल होना। आई लाइक फेल होना भाई, मैं अभी भी फेल होते रहूँ भाई, मेरा यूट्यूब चैनल ना चले भाई, मेरा कुछ इंस्टाग्राम भी बैन हो जाए, फिर भी मैं करूंगा कुछ अपने जीवन में, क्योंकि आई लाइक फेलियर भाई। जो इंसान अपने जीवन में फेल नहीं हुआ, बहुत लेस चांस है कि वो सक्सेसफुल होगा अपनी लाइफ में। फेलियर से तुम इंसान बनोगे लिटरली भाई। तुम्हें तो भाई जेलस होना चाहिए मेरे से कि मैं फेल हुआ हूँ लिटरली भाई, काश तुम फेल होते, काश तुम फेल होते। तुम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा फेलियर से सीखोगे। तुम्हें सिर्फ एक चांस मिलता है उस बॉक्स से एस्केप होने का जब तुम फेल होते हो, लेकिन अगर तुम तब भी फिर भी कुछ नहीं सीख रहे ना, फिर भी तुम दुखी हो रहे हो तुम, भाई उस पेन को यूज़ करो उस बॉक्स से बाहर आने के लिए। और अगर तुम फेल हो गए और तुम्हें ऐसा लगता है ना कि यार मैं तो फेल हो गया हूँ, मेरा क्या होगा यार, सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, भाई 10th के बाद किसी ने बोला भी नहीं कि मैं फेल हो गया हूँ, सब भूल गए भाई लिटरली। जिंदगी भर किसी को याद नहीं रहता, किसी को 1 साल बाद भी याद नहीं रहता, 2 साल बाद तो भूल ही जाएंगे पूरा, बस तुम्हें याद रहता है तुम्हारी चीज़ें। कोई तेरे बारे में इतना डीपली नहीं सोचता जितना तू सोचता है। लाइक जब तुम फोटो अपलोड करते हो, कोई नहीं सोचेगा, कोई नहीं देखेगा तेरी फोटो इतनी 10 बार जूम करके, चाहे तू कितनी खूबसूरत क्यों ना हो। लिटरली कोई नहीं देखता भाई, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम देखते हो अपनी फोटो इतनी बार, तुम्हारा तुम पे किसी को क्रश भी होगा ना, वो भी नहीं देखेगा इतना भाई, वो भी नहीं देखेगी। बस इस वीडियो से तुम 3 चीजें याद रखो, यू ओनली हैव योर सेल्फ। तुम्हें नीची नज़र से कोई नहीं देखता फेल होने के बाद, चूतियों के अलावा, वो चूतियां हैं भाई, वो खुद को नीची नज़र से देखते हैं, तभी वो तुम्हें नीची नज़र से देखते हैं। तीसरा, बी कॉन्फिडेंट भाई, यू आर एवरीथिंग। तेरे बिना ये जीवन ही नहीं है, तेरे बिना मेरी वीडियो नहीं खुली, तेरे बिना तू मुझे देख ही नहीं सकता, तेरे बिना मेरा एक व्यू आएगा ही नहीं। सोच, यू मैटर। मैं सोच, मैं तो ऐसी होलोग्राम हूँ भाई, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं इंसान ही नहीं हूँ, मैं जानवर हूँ भाई। बहु ब्रेक दिस सिस्टम में, तो कुछ ऐसा करो जो माँ चुदाए सबकी भाई, जिन्होंने सोचा था ना तू फेल हो गया, गांड फाड़ दो उनकी। सो दिस वॉज माई स्टोरी ऑफ कैसे मैं फेल हुआ था, बहुत मज़ा आई मेरे को। अगर मुझे वापस मिलेगा तो मैं वापस टाइम में पीछे जाके फेल हूँगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीखा है जीवन से। और अगर तुम फेल हुए हो तो दुखी मत हो भाई, इट्स ओके, इट्स डेफिनेटली ऑल राइट। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर तुम फेल हुए हो ना भाई, चेयर्स, चेयर्स फॉर द फेलियर, मूव अहेड, रोते मत रहो, नो बडी केयर्स।